अपनी सियासत को दफन कर ले और ये कहे कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मरियम नवाज साहबा के लिए लाहौर की जो सीट है ये मुश्किल हो चुकी है। सनम जवेद के लिए पॉसिबल मरियम साहबा वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। तो पहले बाप और बेटा थे, तो अब बाप और बेटी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मरियम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार होंगी। तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ चुकी हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। तो नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात ये सोच रही थी कि जो छोटी जमातें हैं इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए। तो लेकिन अभी तक तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि जो छोटी जमातें होती हैं उनकी वर्थ नहीं होती, लेकिन उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। तो इसीलिए अभी तक तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो वैसे भी जो दो कैंडिडेट्स होते हैं एक दूसरे के मुखालिफ लड़ते रहते हैं हमेशा से, उनके लिए आसान नहीं होता कि एक कैंडिडेट दूसरे के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दे, अपनी सियासत को दफन कर ले और ये कहे कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबल होता नहीं है। तो इसीलिए अभी तक तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा। तो अलीम खान साहब, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो मरियम साहबा के खिलाफ लाहौर में इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस फैसले के बाद काफ़ी बातें चल रही हैं। तो मरियम नवाज साहबा के लिए लाहौर की जो सीट है ये मुश्किल हो चुकी है। तो वैसे भी ये बातें चल रही थी, क्योंकि उनके मुखालिफ वहाँ पे सनम जवेद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, वो कैंडिडेट थी। तो जब से उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई थी तो ये कहा जा रहा था कि मरियम साहबा इलेक्शन हार जाएंगी, क्योंकि सनम जवेद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवाम की पावर है। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि मरियम नवाज साहबा इलेक्शन हार जाएंगी। तो लेकिन जब से अलीम खान साहब मैदान के अंदर आए हैं, अब तो मतलब लोग कह रहे हैं कि कन्फर्म हो चुका है कि मरियम साहबा जीत ही नहीं सकती। तो लेकिन मेरे ख्याल से सनम जवेद के लिए पॉसिबल नहीं है इलेक्शन लड़ना। सनम जवेद के लिए आसान नहीं होगा। तो हो सकता है कि उनकी फैमिली में से कोई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सनम जवेद या उनकी फैमिली में से कोई भी इलेक्शन जीत सके। पहले तो ये भी मुश्किल है कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अलीम खान साहब, मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि प्रेशराइज़ करने के लिए फ़ैसला किया गया हो सकता है कि अलीम खान साहब ने ये जो फैसला किया है सिर्फ प्रेशराइज़ करने के लिए हो, अपने मुतालबात बनवाने के लिए हो। तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से अलीम खान साहब की जहाँ तक बात है, तो नून लीग ये चीज़ सेटलमेंट कर सकती है। तो नून लीग इस बात के ऊपर तो एडजस्टमेंट कर लेगी। तो मेरे ख्याल से अलीम खान साहब भी ये बेहतर जानते हैं जो उनका फ्यूचर है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करने में है, क्योंकि हुकूमत के अंदर इन्होंने साथ ही रहना है। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाएं। तो ये मुझे लगता है कि इनका मसला हल हो सकता है। तो बाकी मरियम साहबा के बारे में जो बातें चल रही हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बन सकती हैं, तो ये बातें पहले भी चल रही थी मीडिया पे। नून लीग के अंदर कहा जा रहा था कि मरियम साहबा वज़ीर आला पंजाब बन सकती हैं, लेकिन फिर अचानक से खामोशी आ गई। तो मुझे लगता है कि सारे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, ख़ासतौर पर मीडिया के अंदर लोग, कि पहले ये देखा जाए कि मरियम साहबा कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बली के लिए दरख्वास्त जमा करवाती हैं कि नहीं करवाती। तो इस हवाले से एक खबर सामने आ चुकी है। मरियम नवाज साहबा ने 2 कौमी असम्बली, 3 सूबाई असम्बली की सीटों के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। तो ये खबर जब सामने आई तो फिर तो सबने कहा कि अब तो कन्फर्म हो चुका है कि मरियम साहबा वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। तो वैसे उन्होंने जो फैसला किया उससे लग यही रहा है, क्योंकि मरियम साहबा ने जो 2 कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली के लिए जो दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, इससे ये लग रहा है कि उनके लिए सूबाई असम्बली की सीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 3 जगहों पर जमा करवाई हुई है। तो जब ये बात की जाती है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, मरियम साहबा CM पंजाब होंगी, तो लोग कहते हैं कि मतलब ये तो फिर पार्टी के अंदर जमहूरियत ही नहीं है, ये तो नाइंसाफ़ी है। बाप वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला, तो ये मतलब जमहूरियत ही नहीं है। फिर तो अगर ये सवाल आपके ज़हन में आता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है। बाप वज़ीर आज़म तो बेटा वज़ीर आला, ख़ासतौर पे शहबाज शरीफ साहब के केस के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, हमज़ा साहब वज़ीर आला थे। तो ये चीज़ तो पहले भी देखी गई है। तो पहले बाप और बेटा थे, तो अब बाप और बेटी होंगे। तो मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए ये समझा जा रहा है कि मरियम साहबा वज़ीर आला पंजाब होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी काफ़ी सफ़र पड़ा है। तो खैर अभी तो इलेक्शंस होंगे, तो ये देखना होगा कि नून लीग के पास मेजॉरिटी होती है कि नहीं होती। अगर नून लीग पंजाब के अंदर ज़्यादा सीटें निकाल लेती है तो फिर वो फैसला कर सकते हैं, फिर उनके लिए आसान होगा। अगर उनके पास ज़्यादा सीटें नहीं होती, अगर उनको छोटी जमातों को मिलाना पड़ गया, तो फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।